हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे फ्रूट के बारे में कि फ्रूट कैसे बनता है और फ्रूट की स्ट्रक्चर में क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो फ्रूट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। हमने देखा एंजियोस्पर्म में क्या प्रेजेंट है, फ्लावर्स प्रेजेंट है। तो उन फ्लावर्स के अंदर जब पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होता है तब क्या स्ट्रक्चर फॉर्म होती है, दैट इज फ्रूट। ओके, सो फ्रूट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। और फ्रूट को हम बोल सकते हैं इट्स अ ripened ovary or mature ovary after fertilization. ओके, फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवेरी का स्ट्रक्चर बनेगा पूरा ripened ovary, that is known as a fruit. तो फ्रूट के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? फ्रूट इज मेड अप ऑफ और फॉर्म्ड ऑफ टू थिंग्स, पेरिकार्प एंड सीड। ओके, पेरिकार्प एंड सीड। तो पेरिकार्प क्या होता है, वो किससे बनता है? इट इज फॉर्म फ्रॉम द वॉल्स ऑफ ओवेरी, इट इज फॉर्म फ्रॉम द वॉल्स ऑफ ओवेरी। एंड सीड किससे बनता है? जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल के अंदर जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, दैट राइपेंड ओव्यूल, और वी कैन से फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होगा उसको क्या बोलेंगे हम? सीड बोलेंगे। ओके, तो ये जो पेरिकार्प है ये किससे बना? वॉल्स ऑफ ओवेरी। और जो पेरिकार्प होता है ये फ्लैशी भी हो सकता है और ड्राई भी हो सकता है। ओके, तो जो फ्लैशी पेरिकार्प होता है, फ्लैशी पेरिकार्प 3 लेयर्स बनाता है। ओके, जरूरी नहीं है कि हर फ्रूट में वो सब लेयर्स प्रेजेंट हो, बट anyhow they have the 3 types of the layer: outer, epicarp, pericarp में 3 लेयर्स होती हैं। आउटर जो सबसे लास्ट आउटर मोस्ट होती है वो होती है पेरिकार्प, जो मिडिल में होती है वो होती है मेरिकार्प, एंड द इनर वन, द इनर मोस्ट कौन सी होती है? एंडोकार्प। ओके, किन्हीं फ्रूट में एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प को डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं, किसी में एपिकार्प को नहीं करते, सिर्फ मीजोकार्प को करते हैं, किसी में एंडोकार्प को करते हैं और किसी में फूल को करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि वो जो फ्रूट है वो क्या क्या स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। ओके, सो दिस इज द टिपिकल फ्रूट जो कि किससे बनता है? राइपेंड ओवेरी से बनता है, और दे हैव पेरिकार्प एंड द सीड। ओके, कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्या नहीं प्रेजेंट होते? सीड्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। That fruits are known as the parthenocarpic fruit. Okay, जैसे बनाना हुआ, ग्रेप्स हुआ। तो बेसिकली क्या होता है, उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता और ओवेरी से डायरेक्टली क्या बन जाता है? फ्रूट फॉर्म हो जाता है। तो इनके केस में क्या होगा? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट के अंदर क्या होगा? नो फर्टिलाइजेशन एंड फ्रूट form directly from ovary। और इससे कंफ्यूज मत होना, हमने एपोमिक्सिस भी पढ़ा था। ओके, तो एपोमिक्सिस और पार्थेनोकार्पिक डिफर है। तो पार्थेनोकार्पिक में क्या हो रहा है कि बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट फॉर्म हो रहा है। एग्जाम्पल है इसका ग्रेप्स, बनाना। ओके, ये तो एक अलग तरीके का फ्रूट हुआ। फिर कुछ फ्रूट्स होते हैं फॉल्स फ्रूट बोलते हैं उनको। फॉल्स फ्रूट मतलब ट्रू फ्रूट वो होगा जो किससे बनेगा? ओवेरी से बनेगा। ओके, फ्लावर के अंदर ओवेरी के अलावा बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, लाइक कैलिक्स हुआ, कोरोला हुआ, थैलेमस हुआ। ओके, तो फॉल्स फ्रूट की कैटेगरी में कौन आएगा? वो फ्रूट्स जो कि क्या हो रहे हैं, जिनमें कि ओवेरी के साथ साथ फ्लावर का और पार्ट भी फ्रूट फॉर्म कर रहा है, लाइक थैलेमस हुआ या सेपल हुआ। कॉमन एग्जांपल बोलते हैं, सब एप्पल खाते हैं पर एप्पल का जो पार्ट हम कंज्यूम करते हैं, ओके, जो हमें बहुत स्वीट लगता है, दैट इज नॉट अ ओवेरी पार्ट, दैट इज अ थैलेमस पार्ट। एप्पल सबने देखा है। ओके, सो दिस इज लाइक एप्पल। ओके, तो ये जो पार्ट है जो हम कंज्यूम करते हैं, जो हम खाते हैं ना, ये क्या है? थैलेमस, स्वेलन थैलेमस। और जो आप कट करते हैं, आप बीच में देखते हैं ना, दिस
seeds are present here. This is from the ovary. Okay, this is from the ovary. So false fruit की कैटेगरी में कौन आएंगे? Those fruits which formed from the ovary plus other floral parts. Other floral parts like thalamus हुआ, sepal हुआ, petal हुआ, उसके साथ फॉर्म होता है, उनको हम फॉल्स फ्रूट बोलते हैं. एग्जाम्पल, कॉमन एग्जाम्पल इज द एप्पल वन. ओके, सो नाउ ऑनवर्ड्स हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रूट डिटेल में. ओके, टाइप्स ऑफ फ्रूट. जो फ्रूट्स हैं वो 3 टाइप्स में डिवाइड हो जाते हैं. सिंपल फ्रूट, ओके, एग्रीगेट फ्रूट एंड कंपोजिट फ्रूट. कंपोजिट फ्रूट के अंदर वही फॉल्स फ्रूट्स आते हैं. सिंपल फ्रूट, ओके, सिंपल फ्रूट आर दोज विच आर फॉर्म फ्रॉम द मोनोकार्पेलरी और मल्टीकार्पेलरी सिनकार्पस ओवेरी. ओके, जो आपने पुराने वीडियोस पढ़े होंगे तो आपको ये टर्म पता होगी. ओके, हमने गायनोशियम में ये डिटेल्स में पढ़े थे कि जो मोनोकार्पेलरी क्या होता है, मल्टीकार्पेलरी क्या होता है, सिनकार्पस क्या होता है, एपोकार्पस क्या होता है. तो जो सिंपल फ्रूट होते हैं वो बनते हैं मोनोकार्पेलरी, मतलब एक ही कार्पल हो, एक ही फीमेल पार्ट हो, या मल्टीकार्पेलरी, एक से ज्यादा फीमेल पार्ट प्रेजेंट भी है बट वो सिनकार्पस में है. सिनकार्पस मीन्स वो फ्यूज्ड है. ओके, वो फ्यूज्ड है तो वो एक ही फ्रूट बनाएंगे. तो सिंपल फ्रूट में बेसिकली क्या होता है कि वो एक ही फ्रूट बनता है. किससे? गायनोशियम से. वन फ्रूट फॉर्म फ्रॉम गायनोशियम. आप बोलेंगे कौन से में एक साथ? तो बेसिकली एग्रीगेट में क्या होता है, एग्रीगेट के अंदर बनता है ये मल्टीकार्पेलरी एपोकार्पस. हमने पढ़ा था मल्टीकार्पेलरी सिचुएशन 2 कंडीशन में हो सकती है, सिनकार्पस एंड एपोकार्पस. एपोकार्पस में क्या होंगे, सारे कार्पल्स अलग अलग होंगे, फ्री होंगे. तो क्या होगा, हर एक कार्पल मिलके एक फ्रूटलेट बनाएगा. ओके, कस्टर्ड एप्पल, सीताफल सबने देखा है, स्ट्रॉबेरी सबने देखा है. ओके, तो उनमें आपने देखा होगा सीताफल में हर एक में एक एक बीज होता है. तो वो एक एक फ्रूटलेट से, मतलब एक एक कार्पल है जो कि एक फ्रूटलेट बनाते हैं, फिर वो पूरा एग्रीगेट होके एक फ्रूट बनता है. ओके, तो जैसे इसमें क्या होगा, मल्टीकार्पेलरी एपोकार्पस में बंच बनेंगे, फ्रूटलेट्स बनेंगे फ्रॉम फ्रूटलेट फॉर्म फ्रॉम ईच कार्पल. हर एक कार्पल से फ्रूटलेट फॉर्म होता है. ओके, और पूरे उस बंच को हम बोलते हैं इटारियो. क्या बोलते हैं उस फ्रूटलेट के बंच को? जो साइंटिफिकली टर्म है वो है इटारियो. तो इटारियो ऑफ बेरीज का एग्जाम्पल है कॉमन, दैट इज योर कस्टर्ड एप्पल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सीताफल. ओके, तो सिंपल जो फ्रूट है, दिस इज मोनोकार्पेलरी, मल्टीकार्पेलरी, सिनकार्पस कंडीशन में होता है. इसके हम टाइप्स पढ़ेंगे अब डिटेल में.